एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो ज्यादा फालतू की बातों पे चर्चा न करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देखा कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में किस किस टाइप्स के अंडरगारमेंट्स रखती हूँ, जिससे कि जो बिगनर्स हैं उनको भी काफी हेल्प मिलेगी और या फिर जो विलेज एरिया में है उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। वैसे तो आप सबको ही पता है कि मेरी जो कॉस्मेटिक की शॉप है, जो भी काम है मेरा सारा विलेज में है। तो वहां पे जो चीजें जैसे जैसे सेल होती हैं मैं उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखती हूँ। प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी में भी आते हैं और चीप क्वालिटी में भी आते हैं, लेकिन सभी लोगों को अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखना चाहिए। हम आपको इस वीडियो के द्वारा ये बताएंगे कि आप किस किस टाइप से प्रोडक्ट रखिए, बट आपके यहाँ क्या बिकता है वो आपको देखना होगा, आप उस अकॉर्डिंग से सामान रखिएगा। लेकिन फिर भी आपको मेरी वीडियो से काफी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं अंडरगारमेंट में क्या क्या प्रोडक्ट रखती हूँ और किस किस रेंज में सेल होने वाला रखती हूँ। मेरे यहाँ इसी रेंज का सेल होता है, तो कोई ऐसा जज मत करिएगा इतने का कौन लेता है उतने का कौन लेता है। तो हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको कि हम क्या कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडरगारमेंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक हैप्पी प्राइमर की पैंटी, जो कि ये लॉन्ग वाली पैंटी है, जो 3 इलास्टिक वाली होती है ना। वैसे तो 3 इलास्टिक सभी में होती है, लेकिन ये लॉन्ग वाली पैंटी है जो हमारे यहाँ पे 90 और 80, 90 और 80 दो नंबर की बिकती है लॉन्ग पैंटी। ठीक है, ये हो गई। इसमें एक और सस्ती वाली बिकती है, ये 50 रुपए में बिकती है। डिब्बे वाली पैंटी होती है। पर पीस की पैकिंग इसमें जो होती है वो बॉक्स में होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे पर पीस की पैकिंग होती है। 1 पीस इसमें होता है और ये प्रिंटेड नहीं होती है, ये सॉरी प्लेन फैब्रिक में होती है, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। उसके बाद इसी में एक ये रखते हैं हम लोग, ये है ब्लूमर, जिसमें नीचे झालर लगी होती है। ये भी लॉन्ग पैंटी है, इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं ऐसी आती है, लेकिन इसमें नीचे झालर लगी होती है। इसमें भी 80-90 हमारे यहाँ बिकता है। और एक इससे लो प्राइस में आती है पैंटी, वो लूज में आती है बंडल में, वो भी हमारे यहाँ सेल होती है। हम उन्हें भी रखते हैं, लेकिन उसको मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि वो बहुत ही कम सेल होती है। लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोग अभी भी हमारे यहाँ वही वाली लेते हैं, वो 30 रुपीज 25 रुपीज ऐसे सेल होती है। उसके बाद फिर बात करते हैं कट वाली में। तो ये कट वाली जो मैं डॉलर के बॉक्स में दिखा रही हूँ, इसमें कट वाली पैंटी है। प्रिंटेड बॉक्स डॉलर का है, लेकिन ये पैंटी डॉलर की नहीं है, आप देख सकते हैं ऐसे में है। और ये हमारे यहाँ 30 रुपीज की सेल होती है। ठीक है, तो इसमें की प्रिंटेड में अच्छी क्वालिटी में भी आती है, लेकिन वो मेरे यहाँ नहीं सेल होती। उसके बाद फिर ये आ गई, ये है काजल की। इसमें मैं रूपा भी रखती हूँ, काजल की रखती हूँ, रूपा की रखती हूँ। तो ये जो है काजल की 50 रुपीज में सेल होती है। ये भी बहुत अच्छी पैंटी होती है, प्लेन में होती है, कलर इसमें सारे होते हैं। इसमें मैं 100, 80 और 90 3 साइज का बॉक्स रखती हूँ। 100, 80 और 90। काउंटर छोटा होने की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा रखी हूँ। इसका जो 100 का पीस होता है, 100 नंबर वाली पैंटी होती है, वो 60 रुपीज की सेल होती है। और 80, 90 वाली जो होती है वो 50 रुपीज की सेल होती है। फिर उसके बाद बात कर पैंटी में इतने ही टाइप की रखती हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। एक तो ये वाली, एक तो मैं वो रखती हूँ जो 30, 25, 30 में बिकती है, वो लूज में आती है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। वो हमारे यहाँ सेल होती हैं, तो हमें रखना पड़ता है। और उससे ऊपर अगर चलते हैं तो फिर हमारे यहाँ 50 रुपीज की पैंटी सेल होती है। उससे ऊपर की पैंटी मेरे यहाँ नहीं सेल होती। तो 50 में मैं एक ये वाली बॉक्स वाली रखती हूँ जो कि बिना झालर में होती है, और एक ये मैं रखती हूँ जो ब्लूमर और झालर में होती है। कट में सबसे सस्ती ये प्रिंटेड में आती है, ये रखते हैं हम। और उसके बाद फिर हम काजल की और रूपा की रखते हैं। ये हो गया क्लियर। इसमें हम सब में 80, 90 और 100 तीनों नंबर रखते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रा की। ब्रा में एक ये आता है जो कि लूज में आता है, इसका कोई ब्रांड नहीं होता और क्वालिटी भी इनकी काफी मतलब नॉर्मल सी क्वालिटी होती है। लेकिन अब विलेज एरिया के अकॉर्डिंग जैसे जिसका बजट होता है वैसे लोग लेते हैं। अब तो ये कम बिकती है हाँ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी इनकी सेल है। ये हमारे यहाँ 40 रुपीज की बिकती है। इसी में एक 30 रुपीज वाली भी आती है, लेकिन वो अब मैंने रखना बंद कर दिया। आप खुद सोचिए कि 40 रुपीज में एक अच्छा रुमाल आता है, तो 40 रुपीज की ब्रा कैसी ही मिलेगी। लेकिन हाँ हमारे यहाँ सेल होता है। तो इसमें मैं 2 बॉक्स रखती हूँ, जिसमें कि सारे साइज मिक्स हैं, क्योंकि ये लूज में मिल जाती है, तो अपने अकॉर्डिंग साइज हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं पैडेड ब्रा की। पैडेड में हम ये रखते हैं
150 की हम इसे सेल करते हैं और इसका MRP होता है 184, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। इसमें भी मैं 2-3 साइज रखती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पैडेड ब्रा की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। जो नॉर्मल बहुत ही पतली दुबली लेडी हैं वही लेती हैं, तो मैं वही 28, 30, 32 का ही रखती हूँ, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ये पर पीस की पैकिंग में आता है। उसके बाद फिर ये वाला जो है ये बॉक्स, ये कॉम्बो सेट है जिसमें कि ब्रा एंड पैंटी होती है और नेट वगैरह में होती है। कुछ लोगों को ये पसंद होती है थोड़ा सा फैंसी एंड यूनिक, जैसे कि न्यूली मैरिड वगैरह, तो उसके लिए फिर मैं ये कॉम्बो रखती हूँ, जो कि इसमें पैंटी और ब्रा दोनों ही चीज होती है। तो एक एक चीज ओपन करके दिखाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वीडियो सभी लोग देखते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं स्पोर्ट ब्रा की। तो स्पोर्ट में एक मैं ये वाली रखती हूँ जिसमें स्ट्रिप नहीं होती है। ये भी हमारे यहाँ ठीक ठाक सेल हो जाती है। इनमें स्ट्रिप नहीं होती है तो लड़कियों को किसी भी तरीके का टॉप पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें ब्लैक, रेड और गोल्डन का मैं पीस रखती हूँ। इसमें भी मेरे पास साइज 3 मिलेंगे जो कि ज्यादा सेल होते हैं। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा सेल होने वाली ये मेरी हैप्पी की ब्रा है, जो कि आप देख सकते हैं ये ऐसे आती है पर पीस की पैकिंग में, और ये हमारे यहाँ 80 रुपीज की सेल होती है और ये काफी अच्छी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। 80 रुपीज के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसमें मैं सारे साइज के बॉक्स अलग अलग रखती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 28, 32, 34 और फिर उसके बाद इधर होगा 30, 36, 38। तो इसमें मैं 28 से लेके 38 तक सारे साइज रखती हूँ, अलग अलग बॉक्स के रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यही वाली ब्रा सेल होती है। उसके बाद एक ये आती है हैप्पी की, जो कि थोड़ा सा महंगी होती है। ये पर पीस बॉक्स में आती है, क्वालिटी काफी अच्छी होती है। और ये वाली जो है इसमें भी मैं 34 और 36 ही रखती हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ ज्यादा नहीं सेल होता है, थोड़ा सा महंगा है। तो 34, 36 सेल होता है, तो मैं 34, 36 इसका रखती हूँ। उसके बाद स्पोर्ट में हमारे यहाँ बहुत महंगी नहीं सेल होती है, तो एक ये देख सकते हैं स्पोर्ट में एक मैं ये वाली रखती हूँ, जिसमें कि पीछे ये चीज जो होती है पट्टी छोटी होती है। एक ये वाली मैं स्पोर्ट में ब्रा रखती हूँ और एक ये वाली रखती हूँ जिसमें आगे और पीछे का दोनों ही सेम होता है। इसमें आगे पीछे दोनों का गला सब कुछ पूरा सेम होता है, तो ये मैं दोनों रखती हूँ। उसके बाद लॉन्ग में जो समीज जिसे बोलते हैं वो ये वाली रखती हूँ, जो कि व्हाइट वाली हो गई, जिसमें पूरा व्हाइट का पैकेट है। और ये दोनों एक ही रेंज की है। इसमें ये मल्टी कलर का पैकेट है और ये व्हाइट का पैकेट है। इसमें एक इससे भी लो रेंज की आती है, वो भी मैं रखती हूँ, लेकिन इस टाइम शॉप में नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमारे यहाँ 30, 40, 50, 60 बस इससे ज्यादा में नहीं सेल होता। उसके बाद एक ये मैं रखती हूँ, ये भी बहुत अच्छी होती है। इसका भी एक व्हाइट का पैकेट और मल्टी का पैकेट ऐसे रखती हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज आपको दिखाने का ट्राई किया है। अगर आपकी शॉप विलेज में है तो आप इसी तरीके से सबसे लो से लेके मीडियम रेंज तक की वैरायटी बनाइए। उसके बाद अगर आपके पास कस्टमर आते हैं, जैसे कि मैं पहले जब लाई थी तो स्टार्टिंग में यही 30, 40 वाले लेके आई, फिर मेरे पास कस्टमर थोड़ा अच्छे मांगे तो मैं 50, 60 वाला लाई, फिर थोड़ा अच्छा मांगा तो मैं 80 वाला लाई। फिर मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे 80 रुपीज का आराम से लोग ले लेते हैं और क्वालिटी भी इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है, तो मैं इसका हमेशा मेंटेन रखती हूँ वैरायटी। इसमें सारे साइज और सारे कलर अवेलेबल रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे यहाँ रेगुलर बिकता है। और इसमें क्या है, कोई कोई लेता है तो इसमें भी 4-4, 6-6 पीस के सारे साइज रखती हूँ। और पैंटी में हमारे यहाँ ये काजल की सबसे अच्छी सेल होती है। रूपा और डॉलर हो गई है थोड़ी सी महंगी, तो हमारे यहाँ 50 से ऊपर कोई अफोर्ड नहीं करता, तो इस वजह से मैं काजल की रख लेती हूँ। उसके बाद ब्लूमर हमारे यहाँ ये बहुत आराम से 50 रुपए की बिकती है, और ये 50 रुपए वाली मैं रखती हूँ और 50 रुपए में लॉन्ग भी रखती हूँ। एक 25-30 वाली सेल होती है, वो भी रखती हूँ। तो अगर आपने न्यू शॉप ओपन की है और आप ये सब रखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से वैरायटी बनाइए, लो से लेके मीडियम तक जाइए। उसके बाद फिर अगर हाई वाला कस्टमर डिमांड करते हैं तो धीरे धीरे एक एक बॉक्स अगर आप लाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर 10 बॉक्स लेने जाएंगे तो आपका सारा पैसा उसी में फंस जाएगा। तो आपको जिस हिसाब से कस्टमर आते हैं, जिस जिस साइज की मांगते हैं, एक एक बॉक्स अगर आप हर बार लाएंगे तो आपकी वैरायटी मेंटेन हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बिगनर्स के लिए मेरे चैनल पे लॉट्स ऑफ वीडियो है, जिससे आपको A to Z नॉलेज मिलेगी, कॉस्मेटिक शॉप की, पार्लर की, प्लस बुटीक की, कैसे शॉपिंग करना है, कैसे सेल करना है, कैसे कैसे अपने शॉप को मेंटेन करना है, पूरी डिटेल मैं अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।